लोगों ने निर्णय लिया है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि गौ माता राष्ट्रीय माता हो। महाराष्ट्र में जो वहाँ पर शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य माता वहाँ पर घोषित किया गौ माता को। हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया और हम लोगों ने उनका समर्थन भी किया जब चुनाव था वहाँ पर। और अभी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव जी ने जो गाय का 20 रुपये मिलता था उसको 40 रुपये किया, तो उनका भी अभिनंदन करने हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे। साथ ही साथ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बजरंग सेना लगातार कार्य कर रही है। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण के लिए बजरंग सेना का निर्माण हुआ था और हम लोगों ने 2013 में इसका निर्माण हुआ था। आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर हम लोगों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष जी दीपक पस्तौर जी, प्रदेश प्रभारी शुभम पस्तौर जी और देश भर के हमारे पूरे सब कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय जी, राष्ट्रीय संयोजक हमारे रघुनंदन शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के राजेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, रामशंकर जी, नवीन तिवारी जी, नीतू सिंह जी, बहुत पूरे देश भर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए। भूपेंद्र सिंह जी दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज हुई वीडियो कॉल के द्वारा। बहुत से प्रदेश अध्यक्ष वीडियो कॉल के द्वारा यहाँ पर जुड़े। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा हमारी ललितपुर की टीम को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। समय समय पर हमारी बजरंग सेना की टीम यहाँ पर कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले उस मुद्दे को उठाती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को, आज के सफल कार्यक्रम की भी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो यहाँ के अभी पूर्व विधायक ने भगवान के लिए जो अपशब्द बोले थे, टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ भी ये आज आंदोलन था। और मैं प्रशासन से, शासन से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो लोग हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। इसके पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ज्ञापन भी सौंपा था और मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। बजरंग सेना लगातार देश हित के मुद्दे उठाती रही है और दिल्ली में भी बहुत जल्दी हमारा गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यात्रा में पूरा समर्थन किया। जय श्री राम। अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर अभी तक गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, 10 वर्षों से हम लोगों की मांग है और महाराष्ट्र में ये शुरुआत हुई है। और मुझे विश्वास है माननीय मोदी जी पर और हमारे योगी जी पर कि ये भी बहुत जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे और बजरंग सेना इसके लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। बजरंग सेना का एक संकल्प है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है तो दिलवा कर रहेगी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकल्प हमारा है, जो हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने भी इसका संकल्प लिया हुआ है। अभी उनकी जो यात्रा थी उसमें भी बजरंग सेना की टीम पूरी लगातार उनके साथ चली, जो हिंदू जोड़ो यात्रा थी। और मैं बजरंग सेना परिवार हमेशा पूज्य बागेश्वर धाम जी के साथ है और जो भी सनातन धर्म का काम करेंगे, जो भी साधु संत हो, हिंदू भाई हो, सबके साथ हम लोग खड़े हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान की व्यवस्था है, उसमें हिंदू राष्ट्र कैसे संभव हो सकता है? जैसे हिंदू राष्ट्र के जो हमारे हिंदू भाई हैं पूरे विश्व भर में, भारत देश ही है जहां हमारा हिंदू सुरक्षित है। और इसलिए अगर यहां पर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, निश्चित रूप से अगर माननीय मोदी जी चाहें तो बहुत से ऐसे कानून हैं संविधान में जो बदले गए हैं, तो ये भी बदल के और हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है। पहले से भी हिंदू राष्ट्र ही था। माता घोषित करना चाहते। यहाँ की गौशालाओं की इतनी स्थिति खराब है कि यहाँ पर लगातार पशु मर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी मवेशी निरुद्ध हैं उनकी हालत काफ़ी दयनीय है। भूसा सप्लाई में काफ़ी घोटाला किया गया है, लेकिन यहाँ पर उस अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लगी, जांच के नाम पर टाल दिया गया। यहाँ की गौशालाओं में पत्रकारों के जाने पर रोक लगाई है, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है, आपके द्वारा ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो माननीय योगी जी से हमारी जो प्रतिनिधिमंडल है बहुत जल्दी मिलेगा और इसके बारे में हम लोग प्रदेश स्तर पर इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। जो एक गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके खिलाफ बजरंग सेना जल्द से जल्द सड़कों पर उतरेगी। संतों द्वारा मांग की जा रही है सनातन बोर्ड बनाया जाए, जैसे बोर्ड बना हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये भी बहुत अच्छी मांग है हमारे संत समाज की और बजरंग सेना उनके साथ खड़ी है, समर्थन कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने, हमारे जो मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, इनकी सुरक्षा हो और बजरंग सेना हमेशा साधु संतों के साथ खड़ी है। पहले पटरिया जी आपने वहाँ पे भाजपा में काम किया भोपाल में,
और इसके बाद अभी कांग्रेस की जब वो चल रही थी तो आपने कांग्रेस के साथ कमलनाथ जी के साथ काम किया। मतलब बजरंग सेना का ध्येय क्या है? राष्ट्र मतलब राजनीति है या धार्मिक कार्यक्रम है या हिंदू राष्ट्र है? एक उद्देश्य क्लियर कीजिए आप। बजरंग सेना का ध्येय है हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता बने। जो गौ माता सड़कों पर मर रही है उस गौ माता की सुरक्षा के लिए बजरंग सेना काम कर रही है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह चौहान जी, हम लोगों ने लगातार 10 से 15 वर्षों तक उनसे प्रार्थना करते रहे कि आप इन गायों की सुरक्षा करिए। लगातार उनसे प्रयास हुआ, हम लोगों की मुलाकात के लिए उनसे कम से कम 10 बार समय मांगा हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जब हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी से मिले, कमलनाथ जी ने हमने आश्वासन दिया कि जैसे ही सरकार बनेगी और उस गौ माता जो सड़कों पे घूम रही है उस गौ माता को, गौवंश को हम गौशाला में रखेंगे। और जितनी भी गौशाला अभी 1000 उन्होंने जब वो सीएम बने थे उस समय खोली थी और उन्होंने कहा 1000 गौशालाएँ और हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे, किसी भी गाय को हम सड़कों पर नहीं घूमने देंगे। इसलिए हमने माननीय कमलनाथ जी का समर्थन किया था और यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश में योगी जी का समर्थन किया था। हम लोग सनातन धर्म के साथ हैं, गौ माता के साथ हैं। जो सनातन धर्म का काम करेगा, गौ माता के लिए काम करेगा, हमारे हिंदू समाज के लिए कार्य करेगा, उस पार्टी का हम लोग समर्थन करते हैं। तो क्या आप केजरीवाल को समर्थन देंगे दिल्ली में? अभी केजरीवाल ने पुजारियों को सम्मान देने की बात कही है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो चुनाव के हैं, ये कभी सम्मान सब दिखावा है, ये लोग सम्मान नहीं कर सकते। मंथली 16,000 रुपये देखेंगे जब देखेंगे इस पर भी विचार करेंगे। अगर वास्तव में दिया गया तो हम लोग उस समय उनका समर्थन करेंगे। अभी तो चुनाव के टाइम पे सब लोग अपनी अपनी वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। नेताओं का हम सब लोग जानते हैं। आप भाजपा सरकार का समर्थन करते हैं क्या? हम लोग समर्थन, हमने आपसे पहले बोला है कि हम उनका करते हैं जो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, गौ माता के साथ खड़े हैं, साधु संतों के साथ खड़े हैं, उसके साथ बजरंग सेना खड़ी है। तो केजरीवाल ने तो सनातन सेवा समिति बनाई है ना, तो फिर आप उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका समर्थन हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं केजरीवाल जी को, क्या उनका पूरा देश देख रहा है। तो जब हम लोग देख लेंगे कि वास्तव में उन्होंने सनातन धर्म का समर्थन किया है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो अभी मोदी जी ने भी 10 साल में क्या किया? आपकी जो मांग पूरी करी? मोदी जी ने धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में थी उसको हटाया। अयोध्या में राम मंदिर। मध्य प्रदेश में आपने कमलनाथ जी का समर्थन किया था, तो क्या कमलनाथ जी से कोई ऐसा कमिटमेंट हो गया था कि वो सनातन के साथ रहेंगे? बिल्कुल, उनसे वचन पत्र में जो हमारी मांगे थी उन्होंने वचन पत्र में शामिल किया था। और साथ ही साथ इसलिए विश्वास था कि जब वो सीएम बने थे उस समय उन्होंने 1000 नई गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनाई थी, इसलिए हम लोगों ने उनको विश्वास था कि हम वो आगे भी ऐसा काम करेंगे। उन्होंने वचन पत्र में हमारी पूरी मांगें लिखी थी कि ये करेंगे, माँ नर्मदा जी के लिए, गौ माता के लिए, सब मांगों को उन्होंने समझा। क्या यदि राहुल जी हिंदुत्व की बात करेंगे तो बजरंग सेना क्या राहुल जी के साथ? हाँ, अगर हिंदुत्व की बात करें, गौ माता की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, राहुल जी बिल्कुल बजरंग सेना उनके साथ है। हिंदू राष्ट्र की बात करें अगर करते हैं तो कितने प्रदेशों में आपका संगठन अभी कार्य कर? 20 से 25 प्रदेशों में अभी बजरंग सेना काम कर रही है सक्रिय रूप से। लगभग पूरे प्रदेशों में काम कर रही है, लेकिन 20 से 25 प्रदेश ऐसे हैं जहां सक्रिय रूप से संगठन काम कर रहे हैं। बजरंग दल से आप अलग हुए, उसका क्या कारण रहा? बजरंग दल से अलग होने का कारण, जो हम लोग काम करते थे कहीं ना कहीं उस पर स्वतंत्र रूप से हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। जो भी हमें मुद्दा उठाना पड़ते थे तो उनका थोड़ा सा एक ऐसा वो है कि साल में जितने भी कार्यक्रम होंगे उतने ही कार्यक्रम होंगे, अलग से आप कुछ नहीं कर सकते। हमें तो अलग से जो आपकी गाय माता की बात है वो भी तो वो ये बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, विचारधारा, उनकी विचारधारा में फर्क क्या रहा? तो उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा एक ही है और सब लोग वही सनातन धर्म का। की आवश्यकता क्या पड़ गई? अलग बनाने की आवश्यकता यही पड़ गई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करना चाहते थे, हम लोग समाज के हर मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन वो लोग वो मुद्दे। विचारधारा एक है तो फिर मंच की जरूरत क्या है? एक ही में हो ना, उस आवाज को और ज्यादा। बजरंग दल के इंदौर में जब लोगों की पिटाई हुई थी तो बजरंग दल का एक कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने विरोध किया था इस बात का, इसलिए जरूरत पड़ी हम लोगों को। थोड़ा सा सबसे बड़ी बात ये है बजरंग दल में और जो भी संगठन है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनका जब किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो उस समय वो अपने पीछे हट जाते हैं, बोल देते हैं इस कार्यकर्ता से हमारा कोई संबंध नहीं, ना ये बजरंग दल में था। लेकिन बजरंग सेना में अगर कोई हमारा भाई संकट में आता है तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। यही हम चाहते थे कि अगर हमारे ऊपर भी, जब छतरपुर में हम काम कर रहे थे, हम लोग रैलियां निकालते तो हमारे ऊपर बहुत से मामले दर्ज हुए। हम बार बार उनसे बोलते रहे कि आप बात करिए एसपी साहब से, लेकिन उन्होंने एक भी बार बात नहीं की। तो कम से कम अगर आपका कार्यकर्ता, हम बोलते हैं उससे आप काम करो, हिंदू संगठन का, गौ माता को पकड़ो, गौ माता जो
तस्करी हो रही है उसको पकड़ो, अगर वो फंस जाए कहीं तो उनके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसा हम लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए इस संगठन को हमें बनाना पड़ा। सेना में आप यही भूमिका निभाएंगे और भी कुछ आगे? हम लोग सनातन धर्म के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। यदि आपकी शर्तों को सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे रणवीर पटेल चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में सक्रिय रूप से बजरंग सेना आगे आएगी? नहीं नहीं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो हमेशा सनातन धर्म की सेवा करेंगे और हम लोगों का संगठन सिर्फ सेवा के लिए बना।